हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय तथा न्यूमेरिकल भी इस वीडियो में आपके लिए बताने वाले हैं। हमारा चैप्टर है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था ये हमारा पहला चैप्टर है। इसके जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आज की इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्तका को परिभाषित कीजिए। ये हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये 2 नंबर में पूछा जाता है। ये कितने में पूछा जाता है? 2 नंबर में पूछा जाता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिक्तका को परिभाषित कीजिए। ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो उत्तर है, किसी क्रिस्टल के अंतर्गत संकुलित धातु परमाणु अथवा आयनों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को रिक्तका कहते हैं। रिक्तका कहलाती है। तो रिक्तका क्या कहलाती है? किसी क्रिस्टल के अंतर्गत संकुलित धातु परमाणु अथवा आयनों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को रिक्तका कहते हैं। रिक्त स्थान से क्या हुआ है? रिक्तका का निर्माण हुआ। इसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्रिस्टल जालक तथा इकाई सेल की परिभाषा दीजिए। क्रिस्टल जालक तथा इकाई सेल को परिभाषित कीजिए। ये 4 नंबर में पूछ लिया जाता है। 2 नंबर में क्रिस्टल जालक तथा 2 नंबर में इकाई सेल की परिभाषा पूछ लिया जाती है। तो हमने हेडिंग डाल ली यहाँ पर, उत्तर डाल के, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक क्या है? क्रिस्टलीय जालक क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण तीनों विभागों में एक नियमित और निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कणों की इस त्रिमितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक कैसे कहते हैं? जिसकी ज्यामिति में व्यवस्थित हो, एक निश्चित ज्यामिति में। किसमें? एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्थित हुए अवयवी कणों की इस त्रिमितीय ज्यामिति व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। इसी प्रकार हमारा इकाई सेल है। इकाई सेल का क्या परिभाषा है? यहाँ हमने हेडिंग डाली, इकाई सेल। क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो। क्या हो? संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो। एकक कोशिका या मात्रक कोशिका, इसको एकक कोशिका भी कहते हैं, मात्रक कोशिका या इकाई सेल कहलाता है। एक घनीय इकाई सेल बार बार विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत्ति द्वारा क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं। तो हमारा इकाई सेल की परिभाषा को क्या कह सकते हैं? क्रिस्टल जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल का प्रतिबिंब हो। एकक कोशिका या इसको मात्रक कोशिका भी कहते हैं और इकाई सेल भी कहते हैं, कहलाता है। ये हमारा क्रिस्टल जालक की तथा इकाई सेल की परिभाषा है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कांच को अतिशीत द्रव्य क्यों माना जाता है? ये बोर्ड परीक्षा में 2020 में तथा 22 में भी पूछा गया है। कांच को अतिशीत द्रव्य क्यों माना जाता है? तो कांच को अतिशीत द्रव्य क्यों माना जाता है? उत्तर है हमारा, कांच एक आकृष्टीय ठोस है। द्रव्यों के समान इसमें प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। किसके समान होती है? द्रव्यों के समान इसमें प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। यानी कि एक प्रकार से तरल पदार्थों की तरह इसमें प्रवाह की प्रवृत्ति होती है। यद्यपि यह प्रवाह बहुत मंद होता है, यानी ये प्रवाह बहुत ही मंद होता है, करीब 100 साल के करीब होता है। अतः इसे अतिशीत द्रव्य भी माना जाता है, इसलिए इसे अतिशीत द्रव्य माना जाता है। ये कांच को अतिशीत द्रव्य क्यों माना जाता है? ये हमारा बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, शॉर्टकी दोष तथा फ्रेंकल दोष को परिभाषित कीजिए। तो शॉर्टकी दोष तथा फ्रेंकल दोष हमारे बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। 19, 20, 22 तथा 23 में भी पूछा जाएगा। ये हमारा शॉर्टकी दोष कैसे कहते हैं, या इसे फ्रेंकल दोष। तो हमारा हेडिंग है शॉर्टकी दोष। ये आधारभूत रूप से आयनिक ठोसों का रिक्तका दोष है। क्या है? रिक्तका दोष है। इसमें रिक्त स्थान होता है जब एक परमाणु अथवा आयन अपनी सामान्य या वास्तविक स्थिति से लुप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? लुप्त होना। शॉर्टकी दोष में क्या पहचान है हमारी? लुप्त हो जाता है तो एक जालक रिक्तका निर्मित हो जाती है। इसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। शॉर्टकी दोष में हमारी पहचान क्या है? जब कोई क्रिस्टल आयन अपनी सामान्य स्थिति से क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। इसे शॉर्टकी दोष कहते हैं। इसी प्रकार हमारा फ्रेंकल दोष है। तो फ्रेंकल दोष की परिभाषा क्या है? यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। किसके द्वारा दिखाया जाता है? आयनिक ठोसों द्वारा। इसमें लघुत्तर आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश में चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? विस्थापित होकर। इसमें फ्रेंकल दोष में क्या हो जाता है? विस्थापित हो जाता है। और शॉर्टकी दोष में हमारे लुप्त हो जाते हैं आयन। तो इस प्रकार अपने स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश में चला जाता है। तो एक जालक रिक्तका और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करता है। इसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। तो फ्रेंकल दोष की हमारी क्या पहचान है? अपने आयन अपनी स्थिति से विस्थापित हो जाता है और शॉर्टकी दोष में लुप्त हो जाता है। इसके उदाहरण क्या है हमारे? ZnS, AgCl तथा AgBr, ये हमारे इसके उदाहरण हैं। इसमें ये लुप्त हो जाता है तथा नहीं विस्थापित हो जाता है। चैप्टर नंबर 1 से हमने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुविकल्पीय क्वेश्चन को छांटा है। तो ये बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तथा इस साल पूछे जाने की उम्मीद है। तो इस प्रकार हमारा 5वां क्वेश्चन है, फ्रेंकल तथा शॉर्टकी दोष दोनों प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। तो कौन सा यौगिक है? NaCl है,
KCl है, AgBr है, CaCl है। तो हमारा फ्रैंकल तथा साटकी दोष दोनों प्रदर्शित करने वाला कौन सा है? AgBr, जो हमने आपके लिए अभी बताया है। इसी प्रकार हमारा छठा क्वेश्चन है, एक क्रिस्टलीय ठोस में होती है, 2020 में पूछा गया है ये। एक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है? दीर्घ परासकोटि, लघु परासकोटि, अनिश्चित व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो एक क्रिस्टलीय ठोस में क्या होती है? दीर्घ परासकोटि होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार हमारा 7वां क्वेश्चन है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है? आयनिक ठोस है, धात्विक ठोस है, सहसंयोजक ठोस है, आणविक ठोस है। तो ग्रेफाइट क्या है हमारा? सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक मतलब सभी के संयोग से बना हुआ है ग्रेफाइट हमारा। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार हमारा 8वां क्वेश्चन है, फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व। फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व घटता है, बढ़ता है, आप परिवर्तित रहता है या अपरिवर्तित रहता है? तो फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से। इसी प्रकार हमारा 9वां क्वेश्चन है, धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल है। धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल है, कौन सा क्रिस्टल है? NaCl है, FeO है, KCl है या ZnO? तो इसमें धातु न्यूनता दोष वाला क्रिस्टल क्या है हमारा? FeO। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसी प्रकार ये हमारा लास्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, एक क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा, बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री है, किसमें होता है? ये तंत्र क्या है? चतुष्कोणीय है, षटकोणीय है, या रैम्बोहाइड्रल है, या मोनोक्लिनिक है? तो इस क्वेश्चन में हमें ये भुजाएं दी हुई हैं, A बराबर B बराबर C। A बराबर है B के, B बराबर है C के, और अल्फा बराबर है बीटा के, बीटा बराबर है गामा के 90 डिग्री। तो इसमें एक तंत्र कौन सा होता है? चतुष्कोणीय होता है, या षटकोणीय होता है, या राइबोहाइड्रल होता है, मोनोक्लिनिक? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसमें ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा 90 डिग्री कोण होता है, तो राइबोहाइड्रल हमारा तंत्र होता है। इस चैप्टर में हमारे 2 न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम आपके लिए बताने वाले हैं। जब बोर्ड परीक्षा में ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए तो इस साल भी पूछे जाने की उम्मीद है। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। क्या होता है? सोडियम धातु घनाकार जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, जब हम ध्यान से पढ़ेंगे तभी न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तथा एकक सेल का कोर 430 पिकोमीटर है। एकक सेल में परमाणु की संख्या की गणना कीजिए। हमें क्या करना है? परमाणु की संख्या की गणना करना है। एकक सेल का कोर कितनी है? 430 पिकोमीटर। तो हमारे कुछ बेसिक होते हैं। सोडियम का घनत्व कितना होता है? 0 पॉइंट, ये हमारे न्यूमेरिकल में दिए हुए हैं, 0.9623 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे परमाणु की संख्या क्या है? सोडियम के परमाणु की संख्या कितनी होती है? Na की क्या होती है? परमाणु क्रमांक 11 है। इस प्रकार इसका परमाणु भार क्या है? हमें 23 होता है। परमाणु भार किसका होता है? सोडियम का कितना होता है? 23 होता है। तो आवोगाद्रो संख्या क्या होती है? ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कुछ बेसिक्स हमें याद होना चाहिए। तो आवोगाद्रो संख्या क्या होती है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इस प्रकार हमें परमाणु की संख्या ज्ञात करनी है, तो परमाणु की संख्या को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। इस न्यूमेरिकल के लिए हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। इस फार्मूले के अनुसार ही हम इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल क्या है, उसको हम ध्यान से पढ़कर उसके बाद इसके मान को लिख लेते हैं। उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल को इस फार्मूले में रखते हैं। जेड बराबर हमारा फार्मूला दिया है रो इंटू ए क्यू इंटू एन ए एम अपॉन में एम। तो इसमें रो क्या है, एन ए क्या है, हम बताने वाले हैं। तो प्रश्न अनुसार एम यहाँ पर द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार 23। ए क्या है? कोर की लंबाई जो हमारी 430 दी हुई थी, पिको में दी हुई थी, हमने इसे सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, क्योंकि पिको में 10 की पावर -12 होते हैं, हमने इसको सेंटीमीटर में किया है। अगर 10 की पावर -12 से करते तो ये मीटर में हो जाता, हमने सेंटीमीटर में किया है तो ये 10 की पावर -10 हुआ। इसी प्रकार एन ए क्या है यहाँ पर? आवोगाद्रो संख्या हमारी एन ए है। यहाँ पर रो क्या है? तत्व सोडियम का घनत्व है हमारा रो। तो इसको हम जब न्यूमेरिकल के मानों को हम इस फार्मूले में रखते हैं तो z बराबर 0.923, ये हमारा क्या है? सोडियम तत्व का घनत्व। यहाँ पर रो दिया है, तो रो या क्या है? सोडियम तत्व का घनत्व इंटू 430 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 6 पॉइंट, ये हमारे आवोगाद्रो संख्या है, अपॉन में 23 क्या थी? द्रव्यमान संख्या। हमारे एम क्या है? द्रव्यमान संख्या है। तो इसको हम जब हल करते हैं तो हमारी परमाणु की संख्या कितनी आती है? z बराबर 2। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है।
ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है 2018, 19 तथा 20 में भी पूछा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड परीक्षा में इस साल पूछा भी जा सकता है। इसको आप तैयार कर लीजिए तथा इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इसी प्रकार ये हमारा 12वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन को क्या होता है आप ध्यान से पढ़िए तथा उसके न्यूमेरिकल के मानों को देखिए कि क्या मान दिए हुए हैं, उसी के अनुसार हम इसके न्यूमेरिकल्स के मानों को किसी फार्मूले में रख सकते हैं कि हमारा फार्मूला कौन सा रखना है और क्या इसमें मान दिए हुए हैं, ये हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। एक धात्विक तत्व का, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जालक घनीय इकाई कोष्ठका के प्रत्येक किनारे की लंबाई दी हुई है हमारी 2 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। क्या लंबाई हमारी 2 × 10⁻, प्रत्येक किनारे की लंबाई क्या है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। प्रत्येक किनारे की लंबाई 2 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। धातु का घनत्व कितना दिया हुआ है, यानी रो, हमारा धातु का घनत्व दिया है रो 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। 200 ग्राम धातु में इकाई कोष्ठकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इकाई कोष्ठकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें क्या ज्ञात करवा रहा है, इकाई कोष्ठकाओं की संख्या। तो हमने यहाँ पर हल लिख लिया है क्योंकि इसमें हम आपके लिए बहुत ही सरल तरीके से बता सकते हैं। तो इसमें हमारा 2020 में पूछा गया है ये हमारा क्वेश्चन, तो हमने लिख लिया यहाँ पर हल। इसमें क्या मान दी हुई है ये हम आपके लिए बताने वाले हैं। इसके मान को पहचान कैसे करते हैं, इसमें किनारे की लंबाई है, इसको क्या प्रदर्शित करते हैं, इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं तथा घनत्व को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से, घनत्व को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। तथा 200 ग्राम, 200 यहाँ पर लिख लिया है। एक कोष्ठका का घनत्व के लिए हमें ये फार्मूला लगाना है इसमें। तो रो बराबर दिया है Z × m/A³ × Na। हमारा क्या है यहाँ पर, अवोगाद्रो संख्या। तो यहाँ से एक परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया, m/Na, यानी रो, इसमें हमने फार्मूला बना लिया। ये यहाँ पर अपॉन से इंटू में पहुँच गया, रो × Na अपॉन में Z, ये हमारा Z अपॉन में आ गया और m यहाँ पे रह गया। तो इसके अनुसार हमने इसको फार्मूले को बना लिया तथा एक कोष्ठका का द्रव्यमान कितना है हमारा, Z × m अपॉन में Na बराबर रो × A, ये हमारा फार्मूला बन गया। इसी के अनुसार हम इसकी कोष्ठकाओं की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है रो बराबर 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और ए बराबर दिया हुआ है हमारा 2 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ये हमारे ए बराबर दिया हुआ है। इसको हम ए की क्यू है तो इसमें फार्मूले में क्या दिया हुआ है, ए की क्यू, तो इसको हम क्यू में बदल देते हैं। ए की क्यू बराबर, इसको हम क्यू लगा लेते हैं यहाँ पर। इसी के अनुसार तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 10⁻⁻8 का क्यूब कितना होता है, यानी 3 से गुणा कर देते हैं, 8 × 24 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारी क्या हो गई, लंबाई हो गई इसकी। तो इसमें क्या पूछ रहा है, एक कोष्ठका का प्रत्येक किनारे की लंबाई कितनी है, 2 × 10⁻⁻8। तो धातु का घनत्व इतना है, तो 200 ग्राम धातु में इकाई कोष्ठका की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें एक कोष्ठका की द्रव्यमान कितना हो गया हमारा, 2.5 × 8 × 10⁻⁻24। तो इसके अनुसार हमारा क्या हो गया, 2 × 10⁻⁻23, ये हमारी एक कोष्ठका का द्रव्यमान हो गया। तथा 200 धातुओं में, हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है 200 ग्राम धातु में इकाई कोष्ठका की संख्या कितनी है, हमें 200 ग्राम में निकालना है। तो इसमें क्या होगा, तथा 200 ग्राम धातु में इकाई कोष्ठका की संख्या क्या होगी, कुल द्रव्यमान बटे एक कोष्ठका का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान में से एक कोष्ठका के द्रव्यमान से हम भाग कर देते हैं तो इसका हमें 200 से प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या हो गया हमारा 200 बटे 2 × 10⁻⁻23। इसमें हमने एक कोष्ठका के द्रव्यमान से जो मान निकाला था उसको हम अपॉन में रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो, 200 × 10⁻⁻23। तो इसके अनुसार हम इसको भाग करते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाए, 2 एकम 2, ये ऊपर पहुँच जाती है पावर, तो हमारा क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो 100 × 10⁻23, तो इस बराबर क्या हो गया हमारा, 10 की ये 2 पावर है तो प्लस में हो गए, तो 1 × 10⁻25 इकाई सेल। तो हमारे कितनी संख्या आ गई, 200 ग्राम धातुओं में, 200 ग्राम धातु में इकाई कोष्ठका की संख्या कितनी हो गई हमारी, 1 × 10⁻25 प्लस के 25 आया है, ये हमारे इकाई कोष्ठका की संख्या है। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। 2 न्यूमेरिकल हमने बताए हैं इस चैप्टर में पूछे जाते हैं, ये बार बार भी पूछे गए हैं तथा ये हमारे 2 न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपकी डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी।